हाय दोस्तों, सभी इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट का इलेक्ट्रिकल खजाना में स्वागत है। आज दोस्तों हम आप सबको बताएंगे ओपैम्प के बारे में और बताएंगे हम एनालॉग में ओपैम्प क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, इसका यूज क्यों किया जाता है और ओपैम्प में जो आइडियल ओपैम्प होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है और ओपैम्प कितने प्रकार के होते हैं, हम सभी बातों पे डिस्कस करेंगे। तो हम पहले चलते हैं, व्हाट इज़ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर या ओपैम्प। तो दोस्तों ओपैम्प का जो फुल नेम होता है वो होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक, यहाँ पर हमने लिख रखा है पहले से ही। ठीक ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। एन ऑपरेशनल इज एन इंटीग्रेटेड सर्किट दैट कैन एम्पलीफाई वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल। An operational amplifier has two input pins and one output pins. Its basic role is to amplify and output the voltage difference between the two input pins. तो दोस्तों यह कह रहा है कि जो हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है वो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ठीक, जो एम्पलीफाई करता है किसको? वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को। मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जो वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। ठीक, और देखिए ये आगे क्या कह रहा है, एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैज़ टू इनपुट पिंस। मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर के पास टू इनपुट पिंस होता है और एक वन आउटपुट पिंस होता है। ठीक, जो यहाँ लिखो देखिए हमने लिखा है, इट्स बेसिक रोल इज टू एम्पलीफाई एंड आउटपुट द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द टू इनपुट पिंस। इसका जो बेसिक रोल होता है वो इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करना और आउटपुट जो होता है, आउटपुट मतलब एम्पलीफाई करके एक अच्छा आउटपुट प्रदान करना। ठीक, चलिए हम इसके डायग्राम के बारे में बताते हैं आप सबको। देखिए ये है आप सबका ओपैम्प। ये पूरा डायग्राम जो है आप सबका है ओपैम्प। तो देखिए इसमें एक दो टर्मिनल होते हैं, दो इनपुट टर्मिनल, एक और दो, एक आउटपुट टर्मिनल। देखिए पॉजिटिव वाले टर्मिनल को बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, और निगेटिव वाले टर्मिनल को बोलते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल। ठीक, और दोस्तों जब हमारा ओपैम्प कंपैरेटर की तरह वर्क करता है तब देखिए क्या होता है, इसके बारे में हम कुछ आप सबको बताते हैं यहाँ पे। ठीक, देखिए ये रहा हमारा ओपैम्प। ये आपका क्या हो गया, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये आपका हो गया इन्वर्टिंग टर्मिनल, और ये हो गया आप सबका आउटपुट। ठीक, जब एक कंपैरेटर की तरह वर्क करता है तो यहाँ पर आप सबका होता है प्लस वी सेट होता है, यहाँ पे होता है माइनस वी सेट, यहाँ पे होता है आउटपुट। ठीक, तब दोस्तों जब हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे एग्ज्यूम कर लीजिए आप 5 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं और इन्वर्टिंग टर्मिनल पे 1 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, और प्लस वी सेट का वैल्यू है 4 और माइनस वी सेट का वैल्यू है 3 वोल्ट। ठीक, तो दोस्तों हम इन दोनों टर्मिनलों के वोल्टेज को घटाएंगे और देखेंगे अगर हमारा वोल्टेज का जो रेंज है अगर वो प्लस वी सेट से ज़्यादा जा रहा है तो हमारा जो कंपैरेटर होगा वो आउटपुट होगा वो प्लस वी सेट हो जाएगा। अगर जो हमारा डिफरेंट है वो माइनस वी सेट से ज़्यादा जा रहा है तो हमारा जो आउटपुट होगा वो वी सेट मतलब माइनस वी सेट हो जाएगा। अगर इन दोनों के बीच में ही है तो हमारा आउटपुट जो होगा वो जो डिफरेंट आ रहा है रेंज वही होगा सिर्फ। देखिए इस वाले में समझिए आप, अगर यहाँ पे मान लीजिए 5 वोल्ट है, यहाँ पे 1 वोल्ट है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, प्लस भी सेट होगा या माइनस भी सेट होगा। तो आप यहाँ से क्या काम करिए, 5 - 1 करिए, ये आ गया 4 वोल्ट। अब देखिए 4 वोल्ट ये इसके मतलब कि रेंज में है, तो इसका जो आउटपुट का मान होगा वो सिर्फ होगा 4 वोल्ट। ठीक, अगर यही दोस्तों यहाँ पे हम अप्लाई कर देते 8 वोल्ट तो क्या होता, तो यहाँ पे क्या आ जाता, यहाँ पे आ जाता आप सबका 7 वोल्ट। तो 7 वोल्ट देख रहे हैं 4 वोल्ट से ज़्यादा है तो ये प्लस वी सेट हो जाता है। ठीक, तो प्लस वी सेट मतलब यहाँ पे 7 वोल्ट ना होकर सिर्फ 4 वोल्ट ही होता है क्योंकि ये प्लस वी सेट से ज़्यादा आ जा रहा है। ठीक,
अब माइनस भी सेट हम बताते हैं, माइनस भी सेट कब होगा। दोस्तों अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने अप्लाई किया 2 वोल्ट और यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया 8 वोल्ट, ठीक, और यहाँ का जो रेंज था वो 4 वोल्ट था ना, तब देखिए हम डिफरेंट करेंगे। 2 माइनस 8 कितना आ रहा है, -6 वोल्ट आ रहा है। तो जो -6 वोल्ट है वो -3 वोल्ट से ज़्यादा है कि नहीं, तो जो हमारा आउटपुट का वैल्यू आएगा वो हो जाएगा -3 वोल्ट आ जाएगा, ठीक। अगर यही दोस्तों इन केस मान लीजिए अगर आपका जो यहाँ पे वोल्टेज है वो 1 वोल्ट होता और यहाँ का जो वोल्टेज है वो आपका होता 3 वोल्ट, तब क्या होता, तब आउटपुट वोल्टेज क्या होता। तो फिर घटाइए आप, 1 वोल्ट माइनस 3 वोल्ट क्या आ रहा है, -2 वोल्ट। तो देखिए दोस्तों -2 वोल्ट क्या है, इसके रेंज के अंतर्गत है, मतलब इसके रेंज में ही है। ये मैक्सिमम क्या है, -3 वोल्ट के अगर ऊपर जाता तब माइनस भी सेट होता, लेकिन ये क्या है, -2 वोल्ट आया है। तो इसलिए यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज का मान होगा वो -2 वोल्ट ही होगा। कहने का मतलब ये है अगर प्लस भी सेट माइनस भी सेट अगर बीच में आएगा डिफरेंट, तो हमारा आउटपुट वोल्टेज का मान वही होगा। अगर प्लस भी सेट माइनस भी सेट रेंज के बाहर जाएगा, अगर प्लस भी सेट के बाहर जा रहा है तो हमारा जो प्लस भी सेट वाला वैल्यू है वो होगा। अगर माइनस भी सेट के बाहर जा रहा है तो जो हमारा माइनस भी सेट वाली वैल्यू है वो होगा, ठीक। अगर बीच में है तो फिर जो आएगा डिफरेंट वही होगा, ठीक। चलिए आगे हम चलते हैं अब, ठीक दोस्तों। देखिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर, तो दोस्त इसमें क्या होता है, एम्पलीफायर यूज किया जाता है, इसमें हम इनपुट देते हैं आउटपुट देता है, ठीक। अब देखिए बताते हैं, अगर आउटपुट की वैल्यू इनपुट से ज़्यादा आने लगे, अगर आउटपुट की वैल्यू इनपुट से ज़्यादा आने लगे तो वो कंडीशन हमारा कहलाएगा एम्पलीफायर, ठीक। वो कंडीशन कहलाएगा हमारा क्या, एम्पलीफायर। अगर आउटपुट इनपुट के इक्वल ही हो तो वो कंडीशन हमारा कहलाएगा बफर, ठीक। अगर आउटपुट इनपुट से छोटा हो तो वो कंडीशन हमारा कहलाएगा अटेन्यूएटर, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। रेशियो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट इज कॉल्ड गेन, मतलब आउटपुट और इनपुट का जो रेशियो होता है उसी को हम कहते हैं गेन। यहाँ पे देखिए एक्स नॉट हमारा क्या है, आउटपुट है और एक्स आई क्या है, इनपुट है। तो हम बोले हैं यहाँ पे ना, रेशियो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट इज कॉल्ड गेन। तो एक्स नॉट बाई एक्स आई बराबर गेन, ठीक। तो गेन दोस्तों हमारा 3 टाइप्स के होते हैं, एक होता है पावर गेन, एक होता है वोल्टेज गेन, एक होता है करंट गेन। जब दोस्तों पी नॉट बटे पी आई होगा तो इसको कहते हैं क्या, ए पी मतलब पावर गेन, इसको हम शो करते हैं इस प्रकार, ठीक। और वोल्टेज गेन वी नॉट बटे वी आई, तो इसको क्या कहेंगे, ए वी कहेंगे, ठीक। करंट गेन जब रहेगा दोस्तों तो क्या कहेंगे इसको, आई नॉट बटे आई इन, क्या होगा, ए आई, ठीक। चलिए इसी सीक्वेंस हम चलते हैं आगे। अब दोस्त हम चर्चा करेंगे आइडियल ओपैम्प के बारे में। तो देखिए आइडियल ओपैम्प का क्या प्रॉपर्टी होता है, ओपन लूप गेन, मतलब आइडियल ओपैम्प का ओपन लूप गेन जो होता है वो होता है इनफाइनाइट, और आइडियल ओपैम्प का जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो भी हमारा इनफाइनाइट होता है, ठीक। और आइडियल ओपैम्प का जो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है वो होता है हमारा 0, और आइडियल ओपैम्प का जो बैंडविड्थ होता है वो हमारा होता है इनफाइनाइट, ठीक। और कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो CMMR जो आइडियल ओपैम्प का होता है वो होता है इनफाइनाइट, और आइडियल ओपैम्प का जो स्लीव रेट होता है वो होता है इनफाइनाइट। तो दोस्तों आप इतना जानिए, सिर्फ आइडियल ओपैम्प का जो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है सिर्फ वही 0 होता है, बाकी सब पैरामीटर आइडियल ओपैम्प के इनफाइनाइट होते हैं। ये दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं हर एग्जामों में, तो आप बस ऐसे अपने दिमाग में सेट किए रहिए कि जो ओपैम्प का सिर्फ आउटपुट रेजिस्टेंस 0 होता है, बाकी सब पैरामीटर इनफाइनाइट होते हैं। वो फिर चाहे ओपन लूप गेन हो, इनपुट रेजिस्टेंस हो, बैंडविड्थ हो, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो या फिर स्लीव रेट हो, ठीक। तो दोस्तों
बहुत लड़कों को दिक्कत होता है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो समझने में और स्लीव रेट समझने में। तो थोड़ा थोड़ा हम इसके बारे में बता देते हैं आप सबको। देखिए CMMR मतलब कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, रेशियो ऑफ AD एंड AC या नॉइज रिजेक्शन कैपेबिलिटी को हम CMMR कहते हैं। ठीक, तो CMR जो होता है वो होता है AD/AC, जहाँ पे AD आप सबका होता है डिफरेंशियल मोड, और जो AC होता है उसको कहते हैं हम कॉमन मोड गेन, और जो AD होता है उसको कहते हैं हम डिफरेंशियल मोड गेन। ठीक, या तो आप फार्मूले के थ्रू डायरेक्ट परिभाषा बता सकते हैं कि डिफरेंशियल मोड गेन और कॉमन मोड गेन के रेशियो को हम CMMR कहते हैं, या फिर कोई आपको थ्योरेटिकल टाइप से पूछे तो आप ये वाला बताइएगा, नॉइज रिजेक्शन कैपेबिलिटी को हम CMMR कहते हैं। ठीक, अब दोस्तों हम बताते हैं आपको स्लीव रेट के बारे में। क्या होता है स्लीव रेट? देखिए स्लीव रेट, रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एज स्लीव रेट। मतलब आउटपुट कितने रेट से चेंज हो रहा है इनपुट के मान में थोड़ा सा चेंजिंग करने पर, वो हमारा रेट कहलाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वो कहलाता है हमारा स्लीव रेट। क्या कहलाता है? स्लीव रेट। ठीक, स्लीव रेट बराबर dV0/dt। मतलब कि अगर इनपुट में अगर थोड़ा सा चेंजिंग कर दे और आउटपुट कितना जल्दी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जा रहा है, उसको हम कहते हैं स्लीव रेट। ठीक, जो इसका यूनिट होता है वो होता है वोल्ट पर सेकेंड। ठीक, चलिए लास्ट टॉपिक पर, टाइप ऑफ ओपैम्प। ओपैम्प कितने प्रकार के होते हैं? तो ओपैम्प दोस्त बहुत प्रकार के होते हैं। इन्वर्टिंग ओपैम्प होता है, नॉन इन्वर्टिंग ओपैम्प होता है, नॉन इन्वर्टिंग ओपैम्प और नॉन इन्वर्टिंग समर एम्पलीफायर होता है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है, इंटीग्रेटर होता है, ओपैम्प डिफरेंशिएटर होता है। ठीक, तो मतलब ओपैम्प, देखिए दोस्तों, ओपैम्प ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑपरेशन मतलब है ऑपरेशन मतलब क्या होता है कि या तो वो जोड़ करे, समर वाला जोड़ करता है, या फिर घटाना करे, या फिर वो डिफरेंशिएटर करे, इंटीग्रेटर करे, इसी को तो हम कहते हैं ऑपरेशन। ठीक, इसीलिए इसका नाम रखा गया है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। और दोस्तों हम अपने आगे के वीडियो में सभी ओपैम्प के बारे में बताएंगे, इन्वर्टिंग ओपैम्प के बारे में, नॉन इन्वर्टिंग ओपैम्प के बारे में, डिफरेंशिएटर के बारे में, इंटीग्रेटर, सब ओपैम्प के बारे में बताएंगे और डेरिवेशन सहित बताएंगे। तो आप सबको अगर मतलब इन सब के बारे में जानना है तो हमारे आगे वाले वीडियो आप सब देखिए। ठीक, और दोस्तों लास्ट में, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर पॉलिटेक्निक कर रहे हैं और ख़ासकर इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों हमारी जितनी वीडियो रहती हैं वो आप सबके लिए ही रहती हैं। अगर आप सबको किसी भी टॉपिक को समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उस वीडियो ज़रूर बनाएंगे। ठीक दोस्तों, और चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा और आपको हर इलेक्ट्रिकल का टॉपिक जो आपको ना समझ में आए या फिर कोई दिक्कत हो आप कमेंट करिए, आपको इस चैनल के माध्यम से हम बताते रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।